बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है CSS मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर के बारे में। ये तीन प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपकी CSS में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वेब पेजेस की लुक को बेटर करने में इन तीनों एलिमेंट्स का बहुत अहम किरदार है। और ये स्टाइलिंग जो है ये आप किसी भी एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक सिंपल HTML का पेज क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स रखे हैं। अभी मैंने कोई स्टाइलिंग इन पे अप्लाई नहीं की और सिंपल जो है अपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट का लिंक दे दिया है। तो अभी इनको मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप अगर इस पर साइड पे ओपन करना चाहते हैं तो इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएँ। तो ये हमारे पास HTML का पेज है और ये हमारे पास CSS की फाइल है और बिफोर स्टाइलिंग कुछ इस तरह का हमारे पास ये पेज नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो हम बॉर्डर के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली बॉर्डर आपके किसी भी एलिमेंट के अराउंड जो है लाइन को कहते हैं। आपका कोई भी एलिमेंट है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह जो है वह ब्राउज़र उसको शो करता है। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो हम किसी भी एलिमेंट के इर्द गिर्द जो है बॉर्डर दे के उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपने H1 को सिलेक्ट करता हूँ तो इसके अराउंड अगर मैं बॉर्डर देता हूँ तो उसका सिंटैक्स हमारे पास सिंपल आप बॉर्डर लिखेंगे और नेक्स्ट हमारे पास बॉर्डर की विड्थ होगी, यानी कि आप बॉर्डर की विड्थ कितनी देना चाह रहे हैं पिक्सल्स में। और फिर इसके बाद हमारे पास बॉर्डर की स्टाइलिंग है, यानी कि आप बॉर्डर किस तरह का जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं ग्रू, सॉलिड और इस तरह की। और फिर हमारे पास कलर की वैल्यू आती है। तो मैं इसको कलर लेट्स सपोज ब्लैक ही कर देता हूँ। अभी अगर आप ब्राउज़र में देखें तो ये हमारे पास बॉर्डर इसका नज़र आ रहा है। इससे पहले तो हम डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंशिएशन के लिए हॉरिजॉन्टल रूल का जो है यूज़ करते थे, यानी कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रो जो है वो शो कर देते थे ताकि हम इन आइटम्स को डिफरेंशिएट कर सकें। तो यहाँ पे उसके बजाय बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगर चाहते हैं कि हेडर के हमारा एलिमेंट अलग नज़र आ रहा हो, मेन का अलग नज़र आ रहा हो, फुटर का अलग नज़र आ रहा हो, तो हम सिंपल ये करते हैं कि मैं अब मैं अभी अगर इसको कमेंट आउट करता हूँ और अपने मेन के एलिमेंट को बॉर्डर दे देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा मेन का एलिमेंट अब हेडर और फुटर से सेपरेट नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब जितना भी मैं मेन के अंदर कंटेंट प्लेस करूँगा वो मेन के इस बॉर्डर के अंदर जाएगा। तो इस तरह से हम इसके डिफरेंट सेक्शंस को बॉर्डर के ज़रिए जो है सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास बॉर्डर का फ़ायदा है। और यहाँ पे आप कलर कोई भी दे सकते हैं बॉर्डर का। इसी तरह आप इसकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। इसको अगर मैं 5 करता हूँ तो ये आप देखेंगे थिक बॉर्डर हो जाएगा इसका यहाँ पे। फिर हमारे पास बॉर्डर की एक और एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी उसको कह सकते हैं कि आती है, उसका नाम है बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस बेसिकली ये करता है कि आपके ये जो बॉर्डर्स हैं इनको कर्व कर देता है, यानी कि कितना आपने इनको कर्व करना है, 1 पिक्सल 2 पिक्सल, इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 10 पिक्सल जो है बॉर्डर रेडियस दो इसको। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने जिसके कॉर्नर थे इनको कर्व कर दिया है। ये बेसिकली बॉर्डर रेडियस का हमारे पास यूज़ है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो है पैडिंग की प्रॉपर्टी। तो पैडिंग बेसिकली हमारे पास स्पेसिंग के लिए यूज़ होती है। तो पहले तो हम ये करते थे कि स्पेसिंग के लिए एंड NBSP का जो हम यूज़ करते थे HTML में। हमने CSS की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी अभी तक नहीं देखी थी जो हमारे पास स्पेसिंग के लिए यूज़ हो रही हो। या तो हम BR का टैग यूज़ करके यहाँ पे स्पेसिंग दे देते थे, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम स्पेसिंग देना चाह रहे हैं इस बॉर्डर के दरमियान यहाँ पे और यहाँ पे, तो हम उसके लिए पैडिंग का यूज़ करते हैं। तो पैडिंग बेसिकली आपके बॉर्डर से इनसाइड का डिस्टेंस है, यानी कि आप बॉर्डर से इनसाइड कितना अपने एलिमेंट को पुश करना चाह रहे हैं। तो पैडिंग आप सिंपल पैडिंग लिख के मैं कहता हूँ कि 20 पिक्सल लिख कर दें।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका एलिमेंट बॉर्डर से पुश हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैडिंग को यूज़ करने से हमारे पास जो है इसकी लुक बेटर होगी है। तो पैडिंग की हम जिस तरह हमने फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में बात की थी कि डिफरेंट जो है आप यूनिट्स यहाँ पे दे सकते हैं। अभी लास्ट वीडियो या सेकंड लास्ट वीडियो में हमने इस बारे में बात की थी जो मेजरिंग यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे आप ईएम भी दे सकते हैं, व्यूपोर्ट विड्थ भी दे सकते हैं, परसेंटेज भी दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट यूनिट जो है आप पैडिंग के साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है सेपरेट वैल्यूज़ भी इसकी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट। फर्स्ट पे आप यहाँ टॉप की देंगे, फिर यहाँ पे आप लेफ्ट की, बॉटम की और राइट की। इस तरह आप सेपरेट 4 वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ कि डिफरेंट वैल्यूज़ मैं देना चाह रहा हूँ। टॉप की मैं 10 देना चाह रहा हूँ, लेफ्ट की 15 है, अगर बॉटम की मैं फिर 10 कह रहा हूँ और लेफ्ट की फिर जो है 15 पिक्सल। तो ये हमारे पास अब देखेंगे कि कैसे अप्लाई होगी। ये अब डिफरेंट है। यहाँ पे अब टॉप बॉटम की हमारे पास 10 पिक्सल और ये लेफ्ट राइट की 15 पिक्सल। ये बेसिकली शॉर्ट हैंड है आपके पास, यानी अगर आप चारों की सेम वैल्यू देना चाह रहे हैं तो सिंपल आप 20 पिक्सल लिख देंगे। इसके अलावा अगर आप ये भी कर सकते हैं। अब हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि टॉप की और बॉटम की सेम है और लेफ्ट की और राइट की सेम है। तो इसको आप शॉर्ट हैंड में ऐसे लिख सकते हैं 10 पिक्सल और 15 पिक्सल। इसका मतलब यही है कि 10 पिक्सल का मतलब हमारे पास टॉप और बॉटम की 10 पिक्सल और 15 पिक्सल का मतलब लेफ्ट और राइट की 15 पिक्सल। तो ये आपके पास डिफरेंट तरीके हैं पैडिंग को लिखने के। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो है मार्जिन की प्रॉपर्टी। तो मार्जिन बेसिकली आपके एलिमेंट की जो है बॉर्डर की आउटसाइड से डिस्टेंस है, यानी कि हम कहते हैं कि हमारे इस पूरे एलिमेंट को नीचे पुश कर दो या ऊपर पुश कर दो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन का। यहाँ पे तो हमारा जो ये होल एलिमेंट था ये उसकी पोजीशन यहाँ पे ही है, आप देख सकते हैं। सिर्फ आपकी जो इनर टेक्स्ट था वो मूव कर रहा था ये पैडिंग के केस में। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ये होल एलिमेंट है ये अगर नीचे आए विद बॉर्डर, तो उसके लिए हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा ये होल एलिमेंट जो है ऊपर वाले एलिमेंट से भी थोड़ा सा नीचे आए और इस एलिमेंट से भी ऊपर हो थोड़ा सा, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स में आप स्पेसिंग देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप मार्जिन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे मेन को मार्जिन दे दो 30 पिक्सल, इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो ये हमारे पास 30 पिक्सल का मार्जिन आ गया। यानी ये आपके टॉप से 30 पिक्सल, ये लेफ्ट से 30 पिक्सल, राइट से, और ये आपका मूव हो गया एलिमेंट। अगर मैं कहता हूँ कि सिर्फ टॉप से जो है वो टॉप और बॉटम से जो है स्पेसिंग दो, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा 30 पिक्सल। ये हमारे पास टॉप बॉटम का हो गया और 0 लेफ्ट राइट का हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास मार्जिन की प्रॉपर्टी है। इससे पहले तो हम ये करते थे कि सिंपल ब्रेक का टैग यूज़ करके जो है एलिमेंट्स में स्पेसिंग यूज़ करते थे, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम था और लंबा भी। हम हर एलिमेंट में जाके वहाँ पे ब्रेक ब्रेक और इस तरह का टैग यूज़ करके जो है स्पेसिंग करते थे। अब यहाँ पे हम सिंपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके उनके दरमियान मार्जिन और पैडिंग दे सकते हैं। इसके अलावा हमने जब यहाँ पे लिंक दिए थे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिंक्स काफ़ी जो है आपस में क्लोज हैं। तो ऐसे लग रहा है कि ये पूरा जो है एक ही लिंक है। तो पहले तो हम यहाँ पे एंड NBSP करके जो है इनमें आपस में स्पेसिंग दे रहे थे। तो यहाँ पे अब हम मार्जिन का यूज़ करके स्पेसिंग दे सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ एंकर के टैग को सिलेक्ट करो और 20 पिक्सल मार्जिन दे दो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके एलिमेंट्स के अराउंड में 20 पिक्सल का मार्जिन आ जाएगा। ये आप देख लें पहले से कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इनको बटन्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये तीनों पार्ट्स जो हैं बहुत यूज़फुल हैं, पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर की। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि बॉर्डर इसका कर दो, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि
ये एक तरह के हमारे बटन क्रिएट हो गए हैं। ये स्पेसिंग हमारी मार्जिन की वजह से आई है, इसके 20 पिक्सल और ये 20 पिक्सल। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे टेक्स्ट जो है ये बहुत ही बॉर्डर के साथ है, तो अगर मैं इस बॉर्डर के दरमियान स्पेसिंग चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, पैडिंग का यूज़। यहाँ पे आप देख लेंगे ये हमारे एक तरह के बटन जो है वो क्रिएट हो गए हैं। अब इसको आप बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट को जो है 5 पिक्सल रेडियस दे रहा हूँ। फिर मैं अभी इसको कमेंट आउट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़े से स्टाइलिश आपके पास ये बटन क्रिएट हो गए हैं। यानी ये हमारे पास टॉप लेफ्ट है, ये बॉटम राइट है। तो इसी तरह आप जो है ये इनकी डिफरेंट स्टाइलिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप्स हो कि आपको बॉर्डर मार्जिन्स और पैडिंग्स के बारे में समझ लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।